हेलो डियर फ्रेंड्स, अरबी बोलना सीखे। कुवैत विदेश में अगर आप रहते हैं तो वेजिटेबल्स को अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे, या आप सऊदी देश में रहते हैं तो वेजिटेबल्स को यानी कि सब्जियों को अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे। तो सब्जी में बहुत सारी ऐसी चीज़ आती है जिनको जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। कुवैत ये देश में या सऊदी में या गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर आप रह रहे हैं तो अरबी बोलना कैसे सीखे, कुवैत देश में सब्जियों को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सब्जियों को यानी कि वेजिटेबल्स को अरबी भाषा में क्या बोलेंगे खुदरा। खुदरा में बहुत सी तरह की सब्जियां आ जाती हैं। वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों को, सभी तरह की सब्जियों को खुदरा आप बोल सकते हैं। अब इन खुदरा में बहुत टाइप की सब्जियां जो आती हैं, चलिए हम अलग अलग नामों से इनको जान लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने गाजर है, और गाजर को इंग्लिश में बोलते हैं कैरेट, और इसे अरबी भाषा में बोलेंगे जज़र। आप इसे जिज़र भी बोल सकते हैं। बहुत से लोग जज़र बोलते हैं, बहुत से लोग जिज़र बोलते हैं कैरेट को। इसके बाद आपके सामने है कद्दू, और कद्दू को इंग्लिश में बोलेंगे पम्पकिन, और अरबी भाषा में बोलेंगे यक्तिन, या आप गरा भी बोल सकते हैं। यक्तिन और गरा लोकेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत लफ्ज़ों में चेंजिंग हो सकती है। इसके बाद फिर आपके सामने है प्याज, और इसे अरबी भाषा में आप बोलेंगे बस्सल, और इंग्लिश में ओनियन बोलेंगे आप, तो अरबी भाषा में आप बस्सल बोलेंगे, बस्सल। इसके बाद आपके सामने है शलजम, इसे इंग्लिश में आप बोलेंगे टर्निप, और इसे आप बोल सकते हैं लेफ्ट, या शलजम भी बोल सकते हैं, या आप शलगम भी बोल सकते हैं। अरबी भाषा में लेफ्ट, शलजम और शलगम भी बोल सकते हैं। बहुत से लोग अलग अलग तरह से इसी तरीके से बोलते हैं। इसके बाद फिर आपके सामने है गंजी, और इसे हिंदी भाषा में गंजी बोलते हैं, और आपके इंग्लिश में स्वीट पोटैटो बोलते हैं, और इसे अरबी भाषा में आप बोलेंगे बतात हलवा, बतात हलवा। बहुत से लोग इसे हलू भी बोलते हैं, बतात हलवा, तो इसे आप बतात हलवा अरबी भाषा में बोल सकते हैं। इसके बाद मशरूम है आपके सामने, इंग्लिश में मशरूम को मशरूम ही बोलेंगे, और अरबी भाषा में इसे बोलेंगे फतर, फतर। इसके बाद फिर आपके सामने है हरी मिर्च, और हरी मिर्च को आप जो हैं चिल पेपर बोल सकते हैं इंग्लिश में, और आप अरबी भाषा में बोलेंगे फिल अखदर। अब अखदर का मतलब होता है हरा, यानी कि फिल का मतलब होता है मिर्च, यानी कि हरी मिर्च, तो आप फिल अखदर, या बहुत से लोग बोलते हैं फिल हिंदी, यानी कि जो हरी मिर्च होती है तेज़ वाली और महीन वाली होती है, जो आपको दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पर, उससे आप फिल हिंदी भी बोल सकते हैं, फिल अखदर भी बोल सकते हैं अरबी भाषा में। इसके अलावा आपके सामने है लाल मिर्च, रेड पेपर, तो आप इसको रेड पेपर को सेम उसी तरीके से बोलेंगे फिल अहमर। अब अहमर का मतलब होता है कि लाल, और फिल का मतलब होता है मिर्च, यानी कि लाल मिर्च, तो अरबी भाषा में इसे बोलेंगे फिल अहमर, फिल अहमर। इसके बाद फिर आपके सामने हरी मटर है। ये हरी मटर, आप देखिए बहुत सारी जो छीमियों में मटर होती है उसे बाजिल्ला बोलते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल्स के अंदर जो बीज निकलते हैं उसको भी बाजिल्ला ही बोलते हैं, और बाजिल्ला यहाँ पर मताम वगैरह में आप बोलेंगे तो आपको एक बाकड़े टाइप का बिया भी मिल जाएगा। तो इसे आप हरी मटर, ग्रीन पी को आप अरबी भाषा में बोलेंगे बाजिल्ला, बाजिल्ला, बाजिल्ला बोलिए या बाजिल्ला बोलिए, आपके ऊपर है, आपका मतलब समझ लिया जाएगा। इसके अलावा आपके सामने है आलू, इसे इंग्लिश में पोटैटो बोल लेंगे, और अरबी भाषा में आप बोलेंगे बतात, बतात। और इसके बाद फिर आपके सामने है टमाटर, और टमाटर को जो अरबी भाषा में आप कैसे बोलेंगे तमात, तमात, और इंग्लिश में टोमेटो हो जाएगा, तो आप टमाटर को बोलेंगे अरबी भाषा में तमात। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर है बैगन, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे एक प्लांट या ब्रिंजाल, तो आप इसे अरबी भाषा में बोलेंगे बैदिनजान, बैदिनजान। अरबी भाषा में आप बैगन को बोल सकते हैं बैदिनजान। इसके बाद आपके सामने ये हरा धनिया है, इस हरे धनिया को आप अरबी भाषा में बोलेंगे कज़बरा। बहुत से लोग इसे कुज़बरा भी बोलते हैं, बहुत से लोग इसे खुशबरा भी बोलते हैं, लेकिन आप कज़बरा बोल सकते हैं, या इन तीनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं।
इसके बाद आपके सामने है ये पत्ता गोभी, और इस पत्ते गोभी को इंग्लिश में बोलेंगे कैबेज, और अरबी भाषा में बोलेंगे मलफूफ। मलफूफ, इसे बहुत से लोग करनब भी बोलते हैं, करनब, करनब। मलफूफ और करनब दोनों लफ्ज़ों का इस्तेमाल आप इस पत्ता गोभी के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को अगर बहुत ही सब्जियों के बारे में कम जानकारी है, इसे खस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पत्तों को ये कच्चा भी इस्तेमाल करते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, इसे खस भी बोल सकते हैं, लेकिन इस पत्ते गोभी को आप मलफूफ सही लफ्ज़ है। इसके बाद फिर आप जो हैं भुट्टा है आपके सामने, इसे आप कॉर्न बोल सकते हैं इंग्लिश में, और इसको अरबी भाषा में बोलते हैं ज़ुराह। अब यहाँ पर बहुत से लोग हे लगाते हैं, यानी कि ज़ुराह बोलते हैं, बहुत से लोग ज़ुरा बोलते हैं। तो अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो अरबी भाषा में आपका लफ्ज़ समझ लिया जाएगा, आप इसे अरबी भाषा में ज़ुरा बोल सकते हैं। इसके बाद आपके सामने है ये गोभी, जिसे आप कैलीफ्लावर बोलते हैं इंग्लिश में, इसे आप अरबी भाषा में बोलेंगे करना बीत, करना बीत। बहुत सी जगह पर इसे जहर भी बोलते हैं, इसको जहर, वो जहर नहीं, मरने वाला खाने वाला जहर नहीं, जहर। और बहुत से लोग जहरा भी बोल सकते हैं। अलग अलग तरह के अलग अलग लफ्ज़ों का इस्तेमाल लोग करते हैं। जहरा बोलता है बहुत से लोग जहर बोलते हैं, बहुत से लोग करना बीत बोलते हैं। तो आप करना बीत भी बोल सकते हैं, गोभी को जहर भी बोल सकते हैं, और जहरा भी बोल सकते हैं। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर लहसुन है, इसे इंग्लिश में आप गार्लिक बोलते हैं, और आप अरबी भाषा में इसे आप तुम बोल सकते हैं। तुम वही लफ्ज़ है जिसे आप हिंदी भाषा में तुम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर तुम को यानी कि लहसुन को आप तुम अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं, जिस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, आप नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने है खीरा। अब खीरे में बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारे तरह के खीरे आते हैं। सभी खीरे को आप अरबी भाषा में खियार बोल सकते हैं, खियार, और इंग्लिश में कुकुम्बर बोलेंगे, और आप अरबी भाषा में खियार बोलेंगे। इसके बाद आपके सामने है भिंडी। अब इसे आप इंग्लिश में लेडी फिंगर भी बोलते हैं, और यहाँ आप कुवैत में या आप सऊदी दुबई अरब में या गल्फ़ कंट्रीज़ में इसे आप बामिया बोलते हैं, यानी कि अरबी में इसे बोलेंगे बामिया। और जिस तरीके से ये लंबी भिंडी है, उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती है सब्जियों में लंबी, उसको भी बामिया इन लोग बोल देते हैं। बामिया आप भिंडी को बोल सकते हैं। इसके बाद फिर आप मुलुखिया भी बोल सकते हैं, मुलुखिया भी बोल सकते हैं। तो बामिया और मुलुखिया लेडी फिंगर को आप बोल सकते हैं अरबी भाषा में। इसके बाद आपके सामने है चुकंदर। अब चुकंदर की बड़ी लंबी कहानी है। चुकंदर यानी कि बीट रूट, इसे आप अरबी भाषा में बंजर बोल सकते हैं। बंजर यानी कि बंजर ज़मीन जो है ना, उसे आप बंजर बोल सकते हैं। तो बंजर का मतलब है चुकंदर। इसके बाद अरबी भाषा में इसे आप समंदर भी बोल सकते हैं। समंदर भैया वो नदी तालाब वाला समंदर नहीं, बड़ा वाला समंदर। तो चुकंदर को अरबी भाषा में आप समंदर भी बोल सकते हैं। इसके बाद फिर आपको चुकंदर के और भी बहुत सारे लफ्ज़ हैं, जैसे कि आपका जुज़ूरुल समंदर बोल सकते हैं, जुज़ूरुल समंदर। अब जुज़ूरू का मतलब होता है जड़, जुज़ूरू का मतलब होता है जड़, और समंदर का मतलब होता है चुकंदर, यानी कि ज़मीन के अंदर जो जड़ वाला चीज़ है उसे यानी कि चुकंदर बोलते हैं। तो अरबी भाषा में चुकंदर को जुज़ूरुल समंदर बोल सकते हैं, सिर्फ समंदर बोल सकते हैं, बंजर बोल सकते हैं, और कहीं कहीं सुनने में आया है बहुत से लोग फिजिल भी बोल सकते हैं। तो अगर सही तरीके से देखा जाए तो इन सब पर्यायवाची शब्दों के अलावा मेन शब्द जो है अरबी भाषा का वो बंजर है। आप बंजर बोल दीजिए या समंदर बोल दीजिए या जुज़ूरुल समंदर बोल दिए, लेकिन बंजर मेरे हिसाब से सही है। इसके बाद आपके सामने है पुदीना। अब पुदीना को अरबी भाषा में बोलते हैं नाना, नाना वाले नाना नानी भैया, जो हमारे नाना नानी हुआ करते थे, उनमें से नाना यानी कि नाना लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करते हैं अरबी भाषा में तो उसे पुदीना बोलते हैं। पुदीना यानी मिंट को आप नाना अरबी भाषा में बोल सकते हैं। इसके बाद आपके सामने है ये खीरा, और खीरे को अरबी भाषा में बोलते हैं खियार, खियार, खियार।
इसके बाद आपके सामने ये जो है कद्दू है। अब ये कद्दू आता है लंबा लंबा आता है, एक कद्दू होता है जो गोल गोल, जो मैंने अभी पहले आपको बताया, लेकिन ये लंबा कद्दू है। अच्छा, लंबे कद्दू में बहुत सी तरोइयाँ भी लंबी होती हैं और बहुत सी नेनुआ है, सकपुतिया है, लंबी लंबी होती। इसे अरबी भाषा में सबको कूसा, कूसा यानी कि जो लंबा कद्दू आता है, तरोई है, नेनुआ है, कोई भी चीज़ की सब्ज़ी है, उसे यहाँ अरबी भाषा में कूसा, कूसा इसे आप बोल सकते हैं। इसके बाद फिर आपके सामने है शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को अरबी भाषा में यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे बेल पेपर, और अरबी भाषा में बोलेंगे फिल, कबीर भी बोल सकते हैं, यानी कबीर मीन्स होता है बड़ा, यानी कि बड़ी मिर्च, यानी कि फिल कबीर ही बोल सकते हैं। और बहुत से लोग फिल मुदव्वर भी बोल सकते हैं, या मुदव्वर भी अकेला लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मुदव्वर का मीन्स होता है गोल, यानी कि गोल मिर्च हो गई एक तरीके से। अब गोल मिर्च मसाले वाली नहीं, ये गोल मिर्च शिमला मिर्च को हो गई। और एक तरीके से फिल भी आप बोल देंगे तब भी काम चल जाएगा। तो और आप फिल बारिद भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी कई एक नाम है, आप फिल कबीर बोल दीजिए, फिल मुदव्वर बोल दीजिए, फिल बारिद बोल दीजिए, या आप फिल बोलेंगे तब भी काम आपका चल जाएगा। इसके बाद आपके सामने है ब्रोकली। इंग्लिश में ब्रोकली को ब्रोकली ही बोलते हैं, और अरबी भाषा में ब्रोकली को ब्रोकली ही बोलेंगे। यहाँ पर आप पूछेंगे, जमैया में जाएंगे तो ब्रोकली बोलेंगे तो आपको यही ब्रोकली मिलने वाली है। इसे अरबी भाषा में ब्रोकली बोलते हैं। इसके बाद एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके सामने हरी धनिया टाइप की कुछ ऐसी है घास टाइप की, इसे आप बगदूनिस बोलते हैं अरबी भाषा में। बगदूनिस, कफील हो गया, कोयती हो गया, आपका सऊदी हो गया। बगदूनिस को सलाद के रूप में लोग खाते हैं, तो कभी कभी आपसे ये मंगा सकते हैं, या लजीब बगदूनिस खुदरा, बगदूनिस खुदरा, यानी कि बगदूनिस एक तरह की आपकी धनिया की पत्ती के तरीके से हो गया, तो ये बगदूनिस इसे बोलते हैं। इसके बाद आपके सामने है मूली, और मूली को अरबी भाषा में बोलते हैं जज़र अबियत। अब जज़र गाजर को ही बोलते हैं, और जज़र अबियत यानी कि सफ़ेद गाजर कह लिए। सफ़ेद गाजर होती नहीं है, लेकिन सफ़ेद मूली आपकी होती है। इसे मूली को रोयत भी बोलते हैं, रोयत। और इसी तरीके से मूली को फजल भी बोलते हैं। फजल यानी मूली को इंग्लिश में रेडिश बोलते हैं, अरबी भाषा में बोलेंगे रोयत, फजल, जज़र अबियत। आपके हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंजिंग हो जाया करती है। इसके बाद जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे अरबी भाषा में बोलते हैं खस। इसको सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। कुवैत देश से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से छूट ना जाए।